गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज कर रहे हैं हम लोग क्लास 12th मैथ्स एनआईओएस का चैप्टर नंबर 34 वेक्टर्स। और आज है हमारे पास एक्सरसाइज 34.3 का क्वेश्चन नंबर 2। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन। इंटरप्रेट द फॉलोइंग। यहाँ पर जो ऑप्शंस आपको दिए गए हैं इनको आपको एक्सप्लेन करना है। तो फर्स्ट ऑप्शन देखिए, यहाँ पर एक कांस्टेंट वैल्यू है 3 और उसके साथ एक दूसरा टर्म लगा हुआ है वेक्टर ए। देखिए, इसका मीनिंग ये है कि कोई वेक्टर है ए, वो किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। तो ये उस वेक्टर और ये 3 का कॉम्बिनेशन है। यानी कोई वेक्टर है ए, ओरिजिनल वैल्यू जिसकी बात कर रहे हैं हम लोग कि कोई वेक्टर था ए, उसके साथ ये 3 कंबाइंड होके ये 3a बनाता है, वेक्टर 3 है। तो ये जो 3a है ये कोई वेक्टर रहा होगा ए, उसका 3 टाइम्स मैग्नीट्यूड जब हमने किया तो हमें रिजल्ट मिला वेक्टर 3a। ओके। और इसके साथ जो पॉजिटिव साइन है, मतलब कोई साइन नहीं है, ये बताता है कि ये जो कैलकुलेशन करने के बाद जो हमें रिजल्ट मिला वो रिजल्ट उसी डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में वेक्टर ए था। यानी कुछ ऐसा रहा होगा कि अगर वेक्टर ए ये रहा होगा तो जिस नए वेक्टर की हम बात कर रहे हैं वो उसका 3 टाइम्स रहा होगा ये। लेकिन डायरेक्शन दोनों की सिमिलर ही है, क्योंकि साइन वही है जो पहले था वेक्टर ए के साथ। यानी कि जो वेक्टर ए था उसको अगर हम पॉजिटिव मान रहे हैं तो रिजल्ट भी हमें पॉजिटिव ही दिखाई दे रहा है। तो ये उस डायरेक्शन में ही उसका 3 टाइम्स मैग्नीट्यूड वाला वेक्टर है। ये है इसका मीनिंग। ओके। अब सेकंड ऑप्शन देखिए, यहाँ पर है -5b मीन्स, यानी कि कोई वेक्टर रहा होगा b, उसका 5 टाइम्स मैग्नीट्यूड है और माइनस साइन बताता है कि ये ठीक उसके अपोजिट में है। यानी ये अगर ऐसा कोई वेक्टर रहा होगा b, तो इसका 5 टाइम्स, यानी कि इसका 5 टाइम्स और साथ में माइनस साइन बताता है कि ये इसका रिवर्स डायरेक्शन में, या ऐसे बोलें ठीक अपोजिट डायरेक्शन में। यानी इधर साइड कहीं नहीं, अगर ये इस साइड पे है तो इसके ठीक अपोजिट कौन सा हो जाएगा, इस डायरेक्शन में। ठीक है। तो वो ऐसा हो सकता है ये 5 टाइम्स, सपोज कीजिए ये वाला जो है इस वाले का 5 टाइम्स, यानी 1 2 3 4 और ये 5। और डायरेक्शन बिल्कुल अपोजिट है, इसलिए हो जाएगा -5b। इट मीन्स कि जो सेकंड ऑप्शन है, अब जैसे फर्स्ट ऑप्शन की स्टेटमेंट हम लिख सकते हैं, इट इज अ वेक्टर विद डायरेक्शन सिमिलर, और या बोल दें कि डायरेक्शन सेम एज टू ए एंड मैग्नीट्यूड इज 3 टाइम्स ऑफ ए। यानी ये हम इसकी बात कर रहे हैं, हम इस रिजल्ट को डिफाइन कर रहे हैं इस एलिमेंट के हिसाब से। समझ गया? यानी ये 3 और ए कंबाइंड को डिफाइन करना है हमने केवल इस सिंगुलर एलिमेंट ए के हिसाब से। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 5b को हम ऐसे लिखेंगे, इट इज अ वेक्टर अपोजिट टू बी एंड मैग्नीट्यूड इज 5 टाइम्स ऑफ बी। यानी ये बी के ठीक अपोजिट में है, माइनस साइन बता रहा है और उसका मैग्नीट्यूड उसका 5 टाइम्स है। ओके। तो ये हो गया क्वेश्चन सेकंड हमारा कंप्लीट।